उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से शुरू होकर कई जिलों में होता हुआ किसान तक का कारवां सीतापुर पहुंचा है। यहाँ मौजूद हैं काजी कमालपुर में, और काजी कमालपुर में आज यहाँ पर किसान तक का जो कारवां है वो पहुंचा है। तमाम किसान वहाँ मौजूद हैं और किसानों को कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा अभी संबोधित किया जाना है। तो अब ये कारवां शुरू हुआ है और एक्सपर्ट्स का संबोधन भी साथ में शुरू है। हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बताएंगे कि किसानों को कैसे उन्नत खेती करने में सफलता हासिल हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन, मैं कृषि विज्ञान केंद्र जमनाबाद लखीमपुर खीरी में एक सस्य वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। इस तरह का जो कार्यक्रम आयोजित होता है, इससे किसान भाइयों में एक तो ये होती है कि जो जानकारी है एक उनके ग्रामीण स्तर तक पहुंच जाती है। दूसरी, जो कई चीज़ें हम लोग जब गाँव में जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि एक गैप है उनके में, और गैप ये इस तरह का है कि जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी सूचनाएं हैं वो सही तरीके से उनके पास नहीं है। तो अगर उनके पास सही तरीके से सूचनाएं या किसी से संबंधित, चाहे बीज से, खाद से, दवाओं से, अगर इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं अगर उनको मिलने लगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने उत्पादन का जो स्तर है और भी बढ़ा सकते हैं। और ज्ञान से ही, क्योंकि खेती में भी ज्ञान बहुत ज़रूरी है और वो भी तकनीकी ज्ञान। तो इसके लिए अगर किसान भाई, अगर हमारा एक प्लेटफॉर्म है, अगर इस प्लेटफॉर्म पे हम किसान भाई के साथ मिलते हैं और भी डेवलपमेंट के लोग भी, और जैसे तकनीकी, जैसे हम लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, तो एक नया एक आयाम बनेगा, एक नई चीज़ें देखने को मिलेगी और भविष्य और उज्जवल हो जाएगा हमारा। आप सर क्या परिचय अपना, क्या इस कार्यक्रम को लेकर आपका मत है, क्या आपके किसानों के लिए संदेश? मेरा नाम सुमित सिंह है, मैं आरएमपी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ज़्यादातर किसानों के बच्चे ही जो है हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। ये बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, किसान कारवां, किसान तक की इस जो कार्यक्रम है किसान कारवां, मैं उसको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम से जो जागरूकता का या सूचना अंतराल, जैसा कि सर ने कहा, उसको जो भरने का काम किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बधाई योग्य है। आज अगर भारत उत्पादकता में पीछे है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसानों तक जो ज्ञान का एक्सेस है, ज्ञान तक जो पहुंच है खेती किसानी की नई नई विधियों तक, वो कहीं ना कहीं पीछे है। और ऐसा कार्यक्रम उनको वो पहुंच सुनिश्चित करने में बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाता है। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आगे और भी जगह करने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। पशुपालन विभाग के भी हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे किसानों को अपनी उपज बढ़ाने के लिए जो एक पशु, एक पहले तो, अब तो ज्यादातर लोग टेक्निकलिटीज पे आ गए हैं, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, इन पर चल रहे हैं। खाद भी जो है वो जिस तरीके की इस्तेमाल हो रही है उससे खेती को काफी नुकसान की बातें सामने आई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पशु जो होता है वो हमारे घर का एक हिस्सा होता है। हमको पशु की देखभाल करनी चाहिए। पशु को मतलब जो गाय होती हैं हम उनको छोड़ देते हैं, तो हमको उसको रोकना चाहिए। हमको गाय को छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसको रखना चाहिए अपने पास में। और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारे गाँव में, हमें ग्राम सभा में कई सारी ऐसी गौशालाएँ बनी हैं जिसमें कि हम अपने गायों को वहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि सरकार के द्वारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक योजना चलती है, सहभागिता योजना। इसमें मतलब अगर हम गाय अपने पास रखते हैं, अधिकतम 4 गाय रखते हैं उसमें, तो हमको हर गाय का प्रतिदिन का 50 रुपए मिलता है। 200 रुपए प्रतिदिन हम उसमें कमा सकते हैं। उससे किसानों को काफी लाभ मिलता है। उससे उसे एक रोजगार की तरह उसको लेना चाहिए उसको। जी। यहाँ पर 2 ऐसे किसान हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आज यहाँ पर मंच से सम्मानित किया गया है। ये वो किसान हैं जो उन्नत खेती के लिए अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध पा चुके हैं। एक हमारे साथ हैं पंकज सिंह जी, ये भी पपीते की खेती खास तौर से करते हैं, वैसे और खेती भी इनके है। दूसरे हैं राहुल सिंह जी, ये भी जैविक खेती पर इनका अपना अच्छा काम है। हम बात करेंगे कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम को लेकर आपका अपना निजी नजरिया क्या है? नहीं, ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने स्टार्ट किया है ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे जो है, क्योंकि जो है सरकार देखिए अपने स्तर से काम करती है लेकिन किसानों तक हर चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। और आज जो मीडिया है वही जो है हम लोगों को हर चीज को जो है रूबरू कराती है जो है। तो आप लोगों को जो ये जो कार्यक्रम है, जगह जगह पे जाके किसानों को जागरूक करना
उनकी दिक्कतों को समझना, उनको तक पहुंचाना, टेक्नोलॉजी कैसे क्या होती, कैसे होगा, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ही सराहनीय काम है आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप खास तौर से किस चीज की खेती करते हैं, उससे लेकर आपके क्या अनुभव हैं और आप किसानों को क्या बताना सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मैं बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूं। मैंने बीटेक किया, एमबीए किया, 7 इयर्स जॉब किया और मैं 2011 में 10 लाख का मेरा पैकेज था। मैंने नौकरी छोड़ के मैंने खेती को स्टार्ट किया जो है। जब मैं खेती करने आया था तो लोग मुझ पे हंसे थे गांव में कि जो है इतना बड़ा पैकेज छोड़ के जो है खेती करने स्टार्ट किए। लेकिन जब तक हम प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, खेती में अपना अनाज हम नहीं पैदा करेंगे, तब तक हमें कुछ भी नहीं होने वाला है। खेती सिर्फ जो है हमें पैसा ही नहीं देती है, सबसे बड़ी चीज हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य हम जब तक अपने आप नहीं पैदा करेंगे तो स्वास्थ्य हम पैदा कर भी नहीं सकते, क्योंकि दूसरे पे हम भरोसा नहीं कर सकते। जिस तरह आप समझिए एक मां सौतेली हो सकती है, तो एक जो व्यापारी कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, वो हमारे लिए कैसे शुद्धिकरण कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। वो कुछ ना कुछ मिलाता है, जो मिलावट जरूर करेगा। इसलिए जब तक हमारी चीजें हमारे सामने, आंखों के सामने नहीं होंगी, तब तक हम उसमें शुद्धिकरण नहीं कर सकते हैं जो है। अब रह गई मेरा जो है ये, तो मैंने जो खेती का जो पद्धत चुना जो है, मैंने फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर को न चुन के जो है मैंने प्राकृतिक खेती पे ही जो प्रकृति है जैसे है उसको वैसे ही ढंग से है उत्पन्न करना जो है। मैं आज की डेट में, मुझे 11 साल को खेती करते करते हो गया है। मैं हर तरीके की जितना भी मोटा अनाज होता है मैं अपने लिए खुद पैदा करता हूँ, मैं दूसरों को लिए ही पैदा करता हूँ। जितना भी हर तरीके के मोटे फल होते हैं जो अपने एरिया में हो सकते हैं, वो सारे फल मेरे फार्म पे हैं। और आज की डेट में मैं जो है, मैं ड्रैगन फ्रूट को मैं बड़े अमाउंट पे कर रहा हूँ। मेरे पास 2 एकड़ का खेत है जो है, उसमें साथ मैंने जो है इसको भी जैविक खेती पे ही करता हूँ। मैं केला करता हूँ, पपीता करता हूँ, तरबूज करता हूँ, खरबूजा है, तरबूज है, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं मैं प्राकृतिक ढंग से अपने फार्म पे ही करता हूँ। मुझे किसी दूसरे के सहारे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ये सिंह साहब के अलावा एक और हमारे साथ सज्जन हैं। ये क्या है, प्रोफेशन क्या है और क्या खेती कब से कर रहे हैं, क्या है आपकी उपलब्धि किसानी के क्षेत्र में? नमस्कार सर, मेरा नाम पंकज सिंह है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और यहीं पड़ोस में ही मेरा विद्यालय है। साथ ही साथ में मेरी खेती में भी रुचि है। मैं मेनली जो खेती करता हूँ पपीता की करता हूँ। साथ में मेरा जो क्षेत्र है गन्ने का है, ज़्यादा भी हमारे पास भी गन्ना है, लेकिन जो पपीते की मैं खेती करता हूँ, साथ में हमने केले की भी खेती कर रखी है, कई साल किया। इन पपीता, खरबूजा और तरबूज हम मिक्स खेती करते हैं। और पपीता और गन्ने में अंतर ये है कि गन्ना 1 साल में पैसा हमको देता है, 10 महीने में पैसा देता है, हम फैक्ट्री पर आश्रित हैं। लेकिन जो पपीता है और हमारा खरबूजा है, तरबूज है, खरबूजा तरबूज हमको 3 महीने में पैसा दे देता है। उससे पूरी लागत हमारी पपीता और तरबूज खरबूजा की निकल जाती है। बाद में पपीता टोटल हमारा प्रॉफिट में रहता है, और पपीता अगर जो मिनिमम मेरा होता है तो गन्ने से लगभग 2 गुना प्रॉफिट हमको देता है। आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश है आपका? मेरा मानना यह है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं या जो भी सरकार के प्रयास है वो पहुंचाने तक, जनता तक पहुंचाने के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए आज तक बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आपका जो किसान कारवां है ये लोगों के घर तक सीधे पहुंचा रहा है। वैसे यहाँ तक जागरूकता फैल नहीं पाती, आपके माध्यम से काफी जागरूकता फैल रही है और लोगों को इससे कल्याण होगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। ये पंकज सिंह जी का अपना एक निजी वो था। फिर हम एक बार राहुल जी की तरफ रुख करेंगे। राहुल जी, क्या संदेश है किसी भी किसान को जो एक उन्नतशील किसान बनने के लिए, अगर कम शब्दों में आप कहना चाहें तो क्या करे कि उसकी खेती और उन्नतशील हो? देखिए, सबसे बड़ी, जैसे हम किसी की नौकरी करते हैं, वो नौकरी हम सिर्फ अपने लिए करें तो हम उन्नतशील हो सकते हैं। जो हम समय 8 घंटे के लिए हम किसी की यहाँ नौकरी करने जाते हैं, 8 घंटे का समय देते हैं, उतना है से हम सिर्फ 5 घंटा समय अगर हम डेली अपने खेत पे देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों को ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम दूसरी कंपनीज जो है, जो प्रमोट कर रही है अपना ये करो वो करो, वो उस पर ना ध्यान दे के सिर्फ प्राकृतिक पे ध्यान दे, तो ज़्यादा प्रॉफिट हमें होगा जो है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सीधा एक मानना यह है कि किसानों को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना होगा, जिसके सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारा बीज। जो हमारे देसी बीज नष्ट कर दिए गए, उस वजह से हम सबसे ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं। बीज अपने पकड़ें, अपनी खाद हम पैदा कर स्वयं बनाएं। और जितना समय राहुल जी ने जो बताया, जितना समय हम अन्य चीज़ों में देते हैं, अगर हम डेली 4 घंटे 3 घंटे भी अपने खेत को समय दें और उस तरह से समय दें, जैसे हम ऑफिस जाते हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं, 4 बजे आते हैं, उस तरह से उसी समय को हम सुबह 7 बजे जाएँ और 12 बजे लौट आएँ, दोबारा फिर जाएँ फिर लौट आएँ, तो हमको उतना समय भी नहीं देना पड़ेगा। कम से कम समय में और ज़्यादा उत्पादन हम ले सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारे साथ स्वराज ट्रैक्टर के प्रतिनिधि मिस्टर तिवारी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये स्वराज ट्रैक्टर जो आपका एक मॉडल खड़ा भी हुआ है यहाँ पर, आखिर क्या किसानों के लिए कितना बेनिफिशियल है ये कार्यक्रम जो इंडिया टुडे के द्वारा आयोजित किया गया, और आप जो इसके पार्ट के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये स्वराज ट्रैक्टर के बारे में
ये ट्रैक्टर जो हमारे पास है 733 FE ट्रैक्टर है, जो आप इस सीतेपुर जिले में जितने भी ट्रैक्टर बिकते हैं उसमें 40% से 50% ट्रैक्टर आपको 35 से 40 हॉर्स पावर के बीच में ट्रैक्टर बिकते हैं। इसमें किसानों का क्या होता है कि हमें कम से कम तेल में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। इसके लिए कंपनी ने एक नया 733 लॉन्च किया है। ये 2592 सीसी इंजन में आती है। इसमें भारत के टायर आते हैं, पिछले टायर 2592 सीसी का इंजन होता है, और पुराने हमारे जो 735 आते थे वही इंजन है हमारे साथ में एक बोल्ड जो हमारे बोल्ड हमारे जो सीट मेटल होते हैं उसमें है, और विश्वास वही है स्वराज की। अगर आप इसकी बात करें, ये कल्टीवेशन के साथ साथ ट्राली के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। जो यहाँ पे कृषि के साथ साथ जो कमर्शियल काम करते हैं उसके लिए 733 FE लेते हैं। अगर बात करें आप इसमें स्टीयरिंग की, इसमें बाकी अदर देखेंगे कंपनियों में आते हैं पावर स्टीयरिंग, बट इस ट्रैक्टर में हाइड्रोस्टेटिक स्टीयरिंग है। हाइड्रोस्टेटिक स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है कि स्टीयरिंग का जो सिलेंडर होता है इसमें पीछे लगा होता है। अगर बात करें इसका फायदा ये होता है कि कभी भी ट्रैक्टर आप ऊपर से अगला पहिया उठ जाता है ट्राली पे, नीचे गिरेगा भी तो सिलेंडर टूटेगा नहीं इसका। जब सिलेंडर टूटेगा नहीं तो ट्रैक्टर की आपकी मेंटेनेंस भी अच्छी रहेगी। दूसरा चीज ट्रैक्टर तो जाहिर सी बात है क्योंकि ट्रैक्टर है बहुत बड़े किसानों के लिए, लेकिन ये आम किसानों के लिए कुछ आसानी से सुलभ भी हो सकता है। ऐसा क्या है इसके लिए? आम किसान के लिए अगर बात करें, एक तो बजट है, बजट में, और जो छोटे मोटे किसान हैं जिनको 35 से 40 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर चाहिए, उनके लिए ये ट्रैक्टर बहुत बेनिफिशियल है कि 35 हॉर्स पावर का है, कम तेल लेगा, कम फ्यूल एफिशिएंसी में ज्यादा से फाइनेंस वगैरह की भी कुछ आसान सुविधाएं आपके हमारे पास फाइनेंस की हमारी खुद इन हाउस कंपनी महिंद्रा फाइनेंस है, साथ में हमारे साथ बहुत सारे फाइनेंस है, HDFC, LNT, TVS, बहुत सारी कंपनियां हैं। क्या जो इंडिया टुडे कार्यक्रम कर रहा है इससे आपको कितना, आप तो तमाम कई जिलों में हो के आए हैं, तो क्या कुछ किसानों का क्या रुख दिख रहा है? एक्चुअली मैं आपको भी फ्रैंक बताऊं, जब मैं यहाँ पे आया था तो एक पता चला था इंडिया टुडे जो किसान का एक कारवां प्रोग्राम है, तो मैं उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं था, बट यहाँ पे आने के बाद मैं आई कांट एक्सप्लेन, इतना वो हुआ, इतनी भीड़, इतनी क्वालिटी ऑफ, आप देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस, हर चीज की व्यवस्था, अच्छे लोग। सो मैं इसको 5 में 5 रेटिंग दूंगा, इतना अच्छा लगा मुझे। और साथ में ही अपने प्रोडक्ट के साथ साथ एक तरह से अच्छे किसानों से रूबरू होने का भी मौका मिला। और नेक्स्ट डे जो अगला प्रोग्राम है उसमें हमने ये भी कर रखा है कि हमने अब एक ट्रैक्टर है उसमें 3-4 ट्रैक्टर और आएंगे, नए हमारे जो NSM आए वो भी आएंगे, और हम एक अच्छे लेवल पे हम भी उसमें जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये कुछ अलग लेवल पर है। और शायद ये जो किसान कारवां है इससे ग्राउंड से जो किसानों से जोड़ने का एक साधन बन चुका है, और फ्यूचर में मैं कामना करता हूँ कि ये बहुत ऊपर बढ़े और आसमानी को छुए। उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, अपने को एशिया में सबसे अधिक गन्ना प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में पैदा करने वाले किसान के रूप में दावेदारी कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पता चला, यहाँ पे लोगों ने बताया इनको PMO में सम्मानित भी किया जा चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार भी इनको सम्मानित कर चुकी है। अचल कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आखिर क्या है जो आप लगातार पिछले कई सालों से गन्ने में एक रिकॉर्ड बनाए हुए हैं और प्रदेश में नहीं देश में नंबर 1 आ रहे हैं? नमस्कार। देखिए, गन्ना जो है हमारे लखीमपुर खीरी की मुख्य फसल है, उत्तर प्रदेश की भी हमारे गन्ना जो है मुख्य फसल है। हमारे यहाँ लगभग 11 चीनी मिलें हैं, और सभी चीनी मिलों में हम लोग जो है गन्ने के उत्पादन को लेके बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही थी किसानों को, कि पहले गन्ना जो था वो करीब 1000 हेक्टेयर तक पैदा करते थे किसान, लेकिन अभी हम लोगों ने जो नई प्रजाति आई थी गन्ने की डॉक्टर बख्शी राम जी को, जिसमें पद्मश्री दिया गया है, उसमें हम लोगों ने, मैंने खुद जो है 2018 में 3296 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार लेकर पूरे एशिया में एक रिकॉर्ड स्थापित किया, जिसमें डॉक्टर बख्शी राम जी ने अपनी एक जो बुक लिखी है CO0238 के लिए, उसमें मेरा जिक्र भी किया है। और वो गन्ना मैं कहूँगा वो अभूतपूर्व वैरायटी थी, और लगभग उसके माध्यम से 2.5% की जो है पूरे उत्तर प्रदेश की रिकवरी बढ़ी, और लगभग 65,000 करोड़ रुपए का जो है वो हमारी पूरी इकोनॉमी को लाभ हुआ, और लगभग किसानों की जो आमदनी थी वो 700 से 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ गई। उस फसल जो प्रजाति थी गन्ने की, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा हुआ। CO0238 जो प्रजाति थी गन्ने की, उसने लोगों को और फैक्ट्रियों को माला माल कर दिया, लेकिन कुछ खामियों की वजह से वो प्रजाति अब लुप्त हो चुकी है। लेकिन नई प्रजातियां हैं,
और लगातार हम लोग कई सारी नई प्रजातियां आ गई हैं, सियोल के जीलो 14201, ऐसी कई सारी प्रजातियां आ गई जिनमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छी पैदावार लेने के लिए किसानों को जागरूक कर रहे हैं। ये इंडिया टुडे का जो किसान कारवां है, किसान तक का कार्यक्रम है, इसमें आज आप आए, आपने यहाँ किसानों को संबोधित भी किया। क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर और इस कार्यक्रम से जुड़कर किसानों को लेकर? देखिए, ये बहुत अच्छी मुहिम है इंडिया टुडे की कि किसान तक और ये किसान कारवां जो कार्यक्रम है, ये किसानों से सीधा जुड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और मैं यहाँ आया आज चूंकि अयोध्या में आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पूरे देश का ही कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बीच भी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही भारी भीड़ है। किसानों ने अपनी इंडिया टुडे के कार्यक्रम किसान कारवां में बहुत ही रुचि दिखाई। काफ़ी दूर से यहाँ किसान आए हैं, अब काफ़ी अधिक भीड़ है और लोगों को इंडिया टुडे का एक कार्यक्रम के माध्यम से किसानों तक एक अच्छी जानकारी पहुँचाई जा रही है और जिससे कि किसानों की आमदनी, और कई सारे वैज्ञानिक गण आए हैं, कई सारे किसान गण आए हैं जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की कि किस तरीके से हम अपनी आमदनी को किसान बढ़ा सकते हैं और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है उसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। गौ आधारित खेती, प्राकृतिक खेती और कम फर्टिलाइजर का प्रयोग कर देश के भार को खत्म कर सकते हैं। कम शब्दों में हम आपसे पूछे, किसान अपनी खेती को और उन्नतशील बनाने के लिए आखिर क्या करे? कम शब्दों में अगर कहना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा तो मैं ये कहूँगा कि किसान को अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है तो हमको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने होंगे। जो खेती से हम अगर उत्पाद तैयार करके बेचते हैं, जैसे गन्ने से गुड़ बनाकर बेचते हैं, गन्ने का सिरका बेचते हैं, तो वो कार्य लाभकारी होगा और हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। और बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर जो प्रतिभा कर रही हैं, धानुका है, स्वराज है, मैं स्वराज का खुद भी एक ट्रैक्टर चलाता हूँ और कई सारी स्वदेशी कंपनियां हैं स्वराज, इससे हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी किसान भाइयों से कि आप लोग, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि स्वस्थ उत्पाद और भरपूर मात्रा में उत्पाद, हम किसान भाइयों की जिम्मेदारी है कि पूरे देश को पैदा कर दें, इससे कि हम लोगों का स्वास्थ्य सही हो सके और हमारे देश को भरपूर मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो। ये कार्यक्रम किसानों के हित के लिए बहुत ही शानदार रहा है। हम इंडिया टुडे को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे कार्यक्रम करते रहिए जिससे कि किसानों की जागरूकता बढ़ते रहे। क्या आज आपने यहाँ से कौन सी ऐसी जानकारी आपको खास मिली जिसे आप आगे अडॉप्ट करेंगे? यहाँ से किसानों को खाद कितनी मात्रा में डालना है, खेत में मिट्टी की जांच करानी है, इस तरीके की जितनी भी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं वो बहुत ही उपयोगी है हमारे लोगों के लिए। ये कार्यक्रम जो इंडिया टुडे ग्रुप चला रहा है, ये कार्यक्रम किसानों के लिए, यहाँ जो है किसानों के लिए बहुत बेहतरीन जानकारियाँ मिल रही हैं और जो यहाँ पे जैसे वैज्ञानिक लोग आते हैं तो बहुत अच्छी जानकारी आज हमें सुनने को मिली है। खासकर हम लोग गन्ने की खेती करते हैं, यहाँ की प्रमुख फसल जो है गन्ना है तो उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली है। कितनी खाद डालें, क्या करें, क्या ना करें, कौन सा बीज बोएं, किस हिसाब से क्या करें, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। तो मेरठ, बुलंदशहर और बरेली के बाद सीतापुर पहुंचते हुए इंडिया टुडे के किसान कारवां ने काजी कमालपुर में अपना सफर थोड़ी देर के लिए रोका है। कल हम फिर मिलेंगे सीतापुर के ही पिसावा ब्लॉक में, जहां पर इंडिया टुडे का किसान तक का कारवां जारी रहेगा और वहां से फिर ये आगे बहराइच और अन्य जिलों के लिए जाएगा। फिलहाल देखते रहिए किसान तक, और सीतापुर से मैं किसान तक के लिए अरविंद मोहन मिश्रा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।